अब हर घर में झूमर होना चाहिए झूमर वाला के नाम से, वॉल लैंप होना चाहिए, लैंप होना चाहिए झूमर वाला के नाम से। हमारी फ्यूचर प्लानिंग इंडिया की नहीं है, हमारी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की है। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दुबई एंड लॉट ऑफ कंट्रीज, मालदीव्स, शिकागो, टेक्सास, तो ये सब सिटीज़ में मैंने सप्लाई किया। इंडिया का मार्केट टच एंड फील करने वाला, तो वो करेक्ट बात थी। भैया ने बोला यार टच एंड फील करने वाला आदमी ऐसे टच करके देखेगा, ऐसे करके देखेगा झूमर कैसा है। मेरी वेबसाइट को टेक ओवर कर लिया था उनने, मुझे उसके राइट्स नहीं दिए थे। हाय, माय नेम इज़ निशान साहू, मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ झूमरवाला.in का। मेरा जो बिज़नेस ऑनलाइन है वो मैंने अपना पैन इंडिया में स्टार्ट किया था सन 2005 में, जिससे मुझे आज की तारीख में लोगों के घर घर में झूमर लाइटिंग सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस इसकी वजह से, ऑनलाइन की वजह से। अब ये नहीं कि अब इंडिया में ही, हम लोगों ने यहाँ से बाहर भी बेचा है, फॉरेन कंट्रीज़ में भी सेल किया है झूमर। और फॉरेन की कंट्रीज़ हैं जैसे कि आप यूएस ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, आप दुबई ले लीजिए, सिंगापुर ले लीजिए और ऑस्ट्रेलिया एक्स्ट्रा, बहुत सारी कंपनियां हैं जिन पे हमने डायरेक्ट सप्लाई किया है ऑनलाइन के थ्रू। झूमर वाला नाम, ये कैसे आया झूमर वाला नाम, इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, बट शॉर्ट में मैं आपको डिस्क्रिप्ट करता हूँ कैसे आया झूमर वाला नाम। क्या हुआ, एक दिन सबकी चर्चा हुई, झूमर वूमर हम लोग बेचना चालू हो गए। 86 की बात है, 88 की, 86 88 की बात है, 1986 88 की। तो भैया के ब्रदर्स वगैरह आए हुए थे घर पे, वो लोग सब बैठे हुए, तो उनने बोला कि यार झूमर का काम चालू तो कर दिया, नाम क्या रखें। किसी ने बोला लाइट हाउस रख लो, किसी ने बोला लैम्प्स रख लो, किसी ने ये बोला, भैया के फ्रेंड ने बोला, भैया के एक फ्रेंड है जो उनके बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड है मेरे, रवित भैया के, कीर्ति भैया, एडवोकेट कीर्ति गुप्ता जी हैं, श्री कीर्ति गुप्ता, बहुत बड़े हैं हमारे बड़े भैया के, बहुत अच्छे फ्रेंड है, बहुत अच्छा नेचर है उनका। उनने सजेस्ट किया कि यार क्यों ना झूमर, लोग चाय वाला रखते हैं, कोई बॉम्बे में ये वाला चलता था, तो उन्होंने कहा झूमर वाला रख लो, तो उनने सजेस्ट किया, तो फिर अभी हम लोगों ने झूमर वाला नाम रखा। भैया की को भी पसंद आया, सबको फैमिली में सबने ओके डन कर दिया, तो हमने झूमर वाला नाम ऐसे रखा था, यहाँ से हमने झूमर वाला नाम रखा। मेरे फादर ने 1986 में इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। मेरे ग्रैंडफादर का नाम है श्री लेटेड रज्जूलाल जी साहू, और मेरे पिताजी हैं उनका श्री दीनदयाल जी साहू। उनने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, और इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद हमने स्विचेस, बोर्ड, वायर्स वगैरह से चालू किया था। फिर मेरे बड़े भैया हैं डॉक्टर अरविंद साहू, जिनने इस झूमर वाला को बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। उनने एक अम्मा थी, बूढ़ी अम्मा थी, तो उनको एक टोकरी में हैंगिंग लैम्प जाके ने देखा कि ये हैंगिंग लैम्प लेके जा रही हैं, तो हमारी भैया ने उनसे वो हैंगिंग लैम्प लिया। वो हैंगिंग लैम्प लेके उनने अपनी शॉप पे, जहाँ स्विचेस वायर वगैरह जो बेचते हैं वो, वहाँ पर उनने वो लगाया, वहाँ पर उनने ये वायर्स वगैरह लगाए, वायर्स पे ये हैंगिंग लैम्प टांग दिया। तो अब जैसे ही उनने हैंगिंग लैम्प टांगा, तो वहाँ वो विदिन 5 या 15 मिनट्स वो सेल हो गया। तो भैया ने क्या, यार ये बढ़िया चीज़ है यार, ये तो इतने आई कैचिंग में इतनी जल्दी चला गया। तो भैया ने फिर वहाँ से उन्हें मार्केटिंग करी, उनने सोचा कि वो दिल्ली बॉम्बे जाएँ, उनने वहाँ जाके मार्केट देखा ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने फिर झूमर का काम चालू किया। तो जब से हमने 1986 से झूमर का चालू किया था ये काम, तो भैया ने उसका नाम झूमर वाला रखा। फिर हमने शैंडलियर बेचना चालू करे, तो इसमें हमारे एल्डर ब्रदर रविंद्र भैया और डॉक्टर अरविंद साहू दोनों का बहुत बड़ा हेल्प है। और उनने जो आज जो ब्रांड बनाया है 2005 में, मुझे बहुत हेल्प मिली इसको ऑनलाइन करने में। अब 5 में मुझे ऑनलाइन करना था, डिफ़िकल्टी बहुत थी उस समय, कोई ई कॉमर्स जानता नहीं था, ई कॉमर्स होता क्या है, नो बडी इज़ नोर अबाउट दैट। और इंडिया का मार्केट टच एंड फील करने वाला, और वो करेक्ट बात थी। भैया ने बोला यार टच एंड फील करने वाला आदमी ऐसे टच करके देखेगा, ऐसे करके देखेगा झूमर कैसा है, क्या हम तो देख के लेंगे भाई, आपने क्या पहुंचा दिया। तो भैया ये पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन नहीं बिकेगा। मैंने कहा नहीं भैया, आने वाला फ्यूचर इसका ही है,
कहते फ्यूचर के लिए अभी अपन इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों करें। तो फिर भैया ने मना करा, नहीं मैं तो नहीं करूँगा, ये सब बिज़नेस ठीक नहीं है। फिर मैंने फ्यूचर, मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको बताया कि यार मुझे ऑनलाइन बिज़नेस चालू करना है, आई नीड मनी फॉर दैट। तो फिर उसने मुझे हेल्प करी, उसने मुझसे इंटरेस्ट लिया उस अमाउंट का, बट लेकिन उसने मुझे हेल्प करी, तो वो इंटरेस्ट एक सेकेंडरी चीज़ है। आज 2005 में मैंने उसको चालू करा, तो आज मेरी वर्ल्ड वाइड में अगर कोई भी कीवर्ड डालता है, झूमर से, शैंडलियर से, होम लाइटिंग डेकोर से, लाइटिंग से, गेट लैम्प से, कोई भी डालता है तो मेरा नाम सेकंड पे आता है, कभी फर्स्ट पे आता है, थर्ड पे आता है, मतलब वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में मेरा नाम थर्ड या फोर्थ फिफ्थ फर्स्ट पेज पे रहता हूँ। जो मेरे को लाख लाख पेज मिलते थे जब 2005 में डालता था, तो वर्ल्ड क्लास लाइटिंग करके एक कंपनी थी यूएस की, तो सिर्फ उसी का नाम आता था। बट आज 2011 में जब अमेज़ॉन आया, 2008 2009 में ऑनलाइन बिज़नेस चालू हुआ, पिच हुई इसकी हाई, बुक्स बेचना चालू हुई, तब मेरा बिज़नेस और बूम आया। 2011 12 13 14 15 16 में मैंने मेरा ग्राफ अप रहा, मैंने खूब शैंडलियर बेचे, लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया, मैंने उनने रिव्यूज़ दिए, हमें बहुत हेल्प करी लोगों ने भी, और प्लस हम लोग का बिज़नेस बहुत आगे बढ़ा ये ऑनलाइन। ऐसे मैंने पूरा बिज़नेस स्टार्ट करते करते 2000 और कोविड आया, फिर ये कोविड में थोड़ा सा दिक्कत हुई। कोविड 2019-20 में आया, तो हमने फिर भी लोगों ने शैंडलियर बाय करे, फॉरेन से ऑर्डर्स आते थे, एक्सपोर्ट किए। उससे पहले भी हमने एक्सपोर्ट किया, 2014 में हमने सबसे पहला एक्सपोर्ट किया था जर्मनी। नमस्ते नमस्ते बायंस करके एक रेस्टोरेंट है बर्लिन में, वहाँ पर मैंने एक शैंडलियर जर्मनी में सेंड किया था 2014 में। फिर उसके बाद मैंने 17-18 ऐसे करके बहुत सारे मैंने सप्लाई करे, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दुबई एंड लॉट ऑफ कंट्रीज़, मालदीव्स, शिकागो, टेक्सास, तो ये सब सिटीज़ में मैंने सप्लाई किया। तो ऐसे धीरे धीरे करके कोविड में अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि ऑनलाइन कस्टमर आ रहा था उस समय, कोई घर से निकल नहीं पा रहा था, तो हमने होम डिलीवरी करी। उसमें हमारे लड़कों ने बहुत मेहनत करी, ऑनलाइन बंदों ने भी बहुत हेल्प करी मेरी, और हमने भी बहुत डर डर के कैसे भी करके, बट और इसमें हमारा बहुत बड़ी हेल्प फेडेक्स कंपनी को नहीं भूलूंगा मैं। फेडेक्स कंपनी ने हमें बहुत हेल्प करी, फेडेक्स के जो एम्प्लॉयज़ थे उनने भी बहुत हेल्प करी। फेडेक्स का मेरा सबसे पुराना अकाउंट है, 2005-2006 का। हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि अब हर घर में झूमर होना चाहिए, झूमर वाला के नाम से, वॉल लैंप होना चाहिए, लैंप होना चाहिए झूमर वाला के नाम से। हमारी फ्यूचर प्लानिंग इंडिया की नहीं है, हमारी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की है। कहीं पे भी जाए, अभी भी जा रहा है, लेकिन झूमर वाला के नाम से जाए, और लोग कह के लें कि नहीं हमें ब्रांड चाहिए तो झूमर वाला चाहिए था। अब हमारा नेक्स्ट फ्यूचर ये है, और हमारी प्लानिंग ये है कि अब हमने 30 साल तक, हमने 40 साल तक इतनी मेहनत करी इस ब्रांड को बनाने की, एक्सपीरियंस हमारा काउंट होना चाहिए। अब हम फ्रेंचाइजी देने के लिए रेडी हैं। हमारे पास इससे पहले आई थी, हमने मना कर दिया सबसे। हमसे लोगों ने बहुत बोला कि आप हमें आपका नाम दे दीजिए, हमने मना कर दिया, लेकिन ना, अब हम रेडी हैं, क्योंकि हमें 30 साल का एक्सपीरियंस है, और हमने हर जगह सप्लाई करे हैं। वी नो द कस्टमर ऑफ दिल्ली, वी नो द कस्टमर ऑफ बॉम्बे, वी नो द कस्टमर ऑफ फॉरेन कस्टमर, वी नो द कस्टमर ऑफ अहमदाबाद, गुजरात, गोवा, तेलंगाना, केरला, बैंगलोर, त्रिवेंद्रपुरम, पौंडीचेरी। वी हैव अ लॉट ऑफ कस्टमर्स, और हम पे हमारे पास जो है इंक्वायरी आती है, हमसे लोग बोलते हैं कि आप अपना एक आउटलेट यहाँ डालें। हम उस वक्त यही बोलते थे 2014-15 तक कि हम लोग को अभी नहीं डालना, अभी नहीं डालना। नाउ वी आर रेडिंग। अब हमें 30 साल का एक्सपीरियंस है, कैसे आउटलेट डालना है, कैसे हमें कस्टमर सर्विस देना है, कैसे कस्टमर फीडबैक लेना है, कैसे कस्टमरों को जिनाइन कस्टमर को सर्विस कैसे प्रोवाइड करनी है, जो कस्टमर पैसा देने के बाद भी नहीं ले पाता था। तो ये आज अब हमारा फ्यूचर प्लानिंग है कि अब फ्रेंचाइजी हम देना चाहते हैं लोगों को, और झूमर वाला को नॉट इन इंडिया एज वेल एज आउट ऑफ इंडिया भी ले जाना चाहते हैं। यूएस में जाएगा हमारा, जर्मनी में जाएगा, प्रोडक्ट जा रहा है, लेकिन अब और बल्क में जाएगा। ये हमारी प्लानिंग है। फिर अब लोग मुझे चिढ़ाने लगे झूमर वाला के नाम से, कोई जो भी आए झूमर वाला के नाम से। अब कुछ अच्छा तो होता है कि नाम से अपन को कोई बुला रहा है, ये अचीवमेंट भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है यार, इट्स काइंड ऑफ पिन भी चुभती है कि यार ये तो मजाक उड़ा रहा है अपना, अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं समझ पाते अपन। तो 2005 में ऐसे ही कॉलेज का एक वाक़या है। तो मैंने किसी फ्रेंड के साथ गेट टुगेदर हुई हम लोग की, सबकी कॉलेज में। हम लोग बात कर रहे थे, तो कहते वो झूमर वाला आ गया, झूमर वाला आ गया। मैंने कहा हाँ हाँ भैया, झूमर वाला मेरे पापा का है, इट्स नॉट मी। तो फिर वो मेरे दोस्त ने बोला तो फिर तुम्हारा क्या है, तुम्हारे पीछे नाम हटाया तो फिर तो तुम कुछ नहीं हो।
तो फिर मेरे दिमाग में सोचा यार ये तो सही बोला इसने कि ये अगर मैं नाम हटा दूँ तो हु आई एम, कोई नहीं जानेगा, मेरी खुद की आइडेंटिटी नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार निशांत क्या करे कि अपनी खुद की आइडेंटिटी बने। फिर मैंने सोचा कि सर्च किया गूगल पे, कुछ ना कुछ करता रहा। मैं अपने लैपटॉप पे डेस्कटॉप होता था पहले उसका बहुत पुराना डेस्कटॉप था, तो उस पर मैंने सर्च किया शैंडलियर, झूमर को बोलते क्या इंग्लिश में, शैंडलियर। तो मैंने कहा शैंडलियर सर्च किया तो वेबसाइट आई, मैंने कहा ये तो सही है यार, ऑनलाइन बिजनेस भी हो सकता है। फिर मैंने वहाँ से सोच ट्विस्ट हुआ मेरी लाइफ में, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे चढ़ाया, उनने मुझे प्रोत्साहन किया एक तरीके से कि यार कुछ करो समथिंग डिफरेंट। तो नहीं तो मैं, आपको पता ही है क्या होता आज की तारीख में, अगर आप देखते अगर मैं बिज़नेस ऑनलाइन नहीं करता तो यहीं बैठ के लल्लू लाल की तरह गुलाब जामुन बेचता होता। आज मैं सिटी में सप्लाई नहीं कर पाता, आज मैं बॉम्बे में सप्लाई नहीं कर रहा था, पुणे में सप्लाई नहीं कर रहा था, बैंगलोर में सप्लाई नहीं कर रहा, मैं कंट्रीज़ में सप्लाई नहीं कर पाता। तो आज ये कंट्रीज़ का मैं सोच पाया, वो ट्विस्ट की वजह से हुआ, वो उस मोमेंट की वजह से हुआ कि मेरे कॉलेज के बंदों ने मुझे चढ़ाया, मुझे बोला कि तेरा नाम हटा दो तो तुम हो क्या, कुछ भी नहीं हो। तो फिर मैंने खुद की आइडेंटिटी के बारे में सोचा, मैंने अपन क्या खुद डिफरेंट कर सकते हैं। तो आज वो स्टेज, वहाँ से मेरे को वो प्लेटफॉर्म मिला। और हमारे जितने भी मेरा ही खुद का ही नहीं, मेरी टीम्स भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिनको हम एम्प्लॉयज़ नहीं बोलते, वो हमारे सब फैमिली के मेंबर है। चाहे वो टेक्निकल टीम हो, चाहे वो झूमर लगाने वाले बंदे हों, चाहे वो लाइट सुधारने वाले बंदे हों, चाहे वो वायरिंग मैन भी क्यों ना हो, वो सब फैमिली मेंबर है हमारे यहाँ के। उनके बिना ये नहीं कि झूमर वाला मैंने ही बना दिया, ये पूरा परिवार है, एक फैमिली है, जिसमें मेरे ब्रदर्स भी इन्वॉल्व हैं, इसमें मेरे मामा जी इन्वॉल्व हैं, उसमें मेरे भैया इन्वॉल्व हैं, और उसमें मेरे टीम इन्वॉल्व है, टेक्निकल टीम इन्वॉल्व है, मेरे इलेक्ट्रिशियंस इन्वॉल्व हैं, वो सब, और काफ़ी लोगों की मदद से आज ये नाम बना है। किसी ने हमें फीडबैक दिया तो हमने उस फीडबैक पे काम किया। हमने ये नहीं उसको ईगो पे लेके अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हमने उस पर काम किया, उस पर वर्क किया। ये हमारे भैया लोग ने हमें सिखाया, आज हम इस प्लेटफॉर्म पे पहुँचे हैं तो उनकी वजह से ही पहुँचे हैं। और थैंक्स टू माय फ्रेंड कि उनने मुझसे पूछा, उनने मुझे बताया। अगर वो मेरी आइडेंटिटी पूछते ही नहीं तो आज शायद मैं झूमरवाला.in नहीं होता, नहीं कर पाता, सोच ही नहीं पाता। अब आप मेरा सबसे, मैं शॉक्ड हो गया था, मैं मतलब बहुत टेंशन में था, मैंने घर में किसी से डिस्कस नहीं किया था। 2005 में मैंने झूमरवाला.com चालू किया था, नॉट .in, .com चालू किया था। और नंबर मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जिस पर्टिकुलर पर्सन के साथ किया था चालू। और मेरी .com की स्टोरी ऐसी थी कि वो बहुत बढ़िया, एक ऑर्डर आया था बुरहानपुर से, हमने .com के थ्रू किया था। आदित्य बिरला के वेंडर भी हम .com के थ्रू बने थे, हमने आदित्य बिरला को सप्लाई किया था, वी आर वेंडर फॉर दैट। तो वहाँ क्या हुआ था कि मेरी वेबसाइट को टेक ओवर कर लिया था उनने, मुझे उसके राइट्स नहीं दिए थे, क्योंकि मेरे नाम वो यूज़ नहीं कर सकते थे, उसका कॉपीराइट था, मेरा भैया लोग ने करके रखा था, तो ये मुझे पता था वो यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन उन लोगों ने मेरा वेबसाइट .com ले ली थी, मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था। अब मैं क्या करूँगा बिज़नेस, तो यहाँ एंट्री होती है मेरे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड की, सोहेल बंसल, जिसका मैंने नाम लिया ही नहीं था। TVI टेक्नोलॉजी करके है सोहेल बंसल, उसने मेरे को बोला कि निशांत कोई दिक्कत नहीं, .com नहीं दे रहा तो मुझे वेबसाइट बता, अपन उसमें से पूरा डाटा लेके काम करते हैं। फिर हमने न्यू स्तर से, फिर वो तो बहुत बेकार था, उसमें कुछ काम की चीज़ें नहीं थी, तो उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। फिर हमने एक डेमो वेबसाइट बनाई zlighting.com करके, तो वो zlighting हमने चलाई। फिर हमने समझे कि हाँ अब जब ये चल सकती है तो फिर हम झूमरवाला.in पे आ गए। फिर हमने 2008 में झूमरवाला.in चालू करी। तो ये मेरे लाइफ का सबसे बिटर एक्सपीरियंस था कि मैंने उस हाइप पे पहुंचने के बाद, .com को पहुंचाने के बाद, ऑर्डर्स आने के बाद मैंने फिर से नए स्तर से चालू किया था। तो ये मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों को कि आप भाई आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो उसके पूरे राइट्स आप अपने पास रखो, आप किसी को दो मत, उसके राइट्स आपके पास होना चाहिए। आज मेरे पूरे सब चीज़ें जीमेल वीमेल अकाउंट्स वगैरह सब उस पर रजिस्टर्ड है, क्योंकि एक ये मेरा बहुत बुरा अनुभव रहा था, बिटर एक्सपीरियंस था। तो मेरा एक ये मेरा हुआ। उसके बाद जब .in में चालू किया तो वही, जब उन टीम से मैंने डिस्प्यूट हो गया, उन टीम ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने मेरी .com बेच दी किसी US कंपनी को। इवन उस समय $500 $900 बहुत होते थे। मेरे पास इतनी पैसे नहीं थे कि मैं फिर से मांगूँ 2-3 लाख रुपए कि दो मुझे, कि मैं वेबसाइट डोमेन खरीद लूँ।
फिर मैंने डॉट इन पे मेहनत करी। मैंने जैसे शुरू में 2005 से मैंने कंटेंट बनाए थे, वही सेम प्रोसेस मैंने इस पे मेहनत करी। तो 2008 से मैं जो मैंने मेहनत चालू करी थी, दिन रात एक कर दिए थे। मैंने खाना भी, और मैंने रात में कॉलेज जाता था। मैं एमबीए सुबह 9 बजे मेरे कॉलेज होता था। मैं रात भर मैं लिखता रहता था अपनी वेबसाइट के बारे में, कि मेरी वेबसाइट पे एसईओ का काम करना। और क्योंकि उस समय मेरे पास इतना पैसा नहीं हुआ करता, सब चीज़ मुझे ही करना पड़ती थी। तो वो मेरा बहुत बिटर एक्सपीरियंस था, मेरी लाइफ का बहुत बड़ा ट्विस्ट था। मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा। फिर उसके बाद जब मैंने डिस्पैच करना सीखा, डिस्पैच मैंने खुद ही करे। मेरा प्रोडक्ट टूट जाते थे, पूरे डैमेज हो जाते थे। अब मैं कुछ भी भेजूँ टूटे पहुँचता, कस्टमर कहता है मैं तो ले ही नहीं सकता सर, रिटर्न करो पैसे। अब मैं क्या करूँ? फिर से मैं दूसरा भेजता था, तो फिर वो भी टूट जाता था, तो फिर से मैं भेजता था उसको पैकिंग करके। ऐसे करके मैंने 3-4 बार लोगों को प्रोडक्ट दिए हैं। और प्रोडक्ट देने के बाद जब उनके पास फाइनली फिनिश प्रोडक्ट पहुंचा, तो मुझे पता चला कि कैसे पैकिंग होती है, कैसे पैकिंग की जाती है। ये मैंने खुद ही पैक किए। मैंने अपनी टीम को, मेरे इलेक्ट्रिशियंस को बताया कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे दे भेजो। क्योंकि ये सब प्रोडक्ट रिटेल में तो आ जाते हैं, लेकिन होलसेल में इनको भेजना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और होलसेल में आप परचेज़ करते हो तो फिर आपको इसको डिस्प्ले भी करना, फिर इसके कार्टून मेंटेन करना, इसके लिए स्पेस एक्वायर करना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये सब मैंने इस फेज़ में सीखी। 2014 तक, 2015 तक मैंने पूरा ये एक्सपैंड कर लिया था बहुत अच्छे से।